हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 मैथ की प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शनली जान लेते हैं। ठीक है, कि क्या होती है, इसके अंदर क्या किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि जी, तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन जिसे अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूएनआई, यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अगर इसे इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, इसे डिनोट करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, अगर इसकी ऐसे हम आपको हिंदी में बताएं, शुद्ध भाषा में बताएं, तो इसमें क्या किया जाता है, अवयवों को मिलाया जाता है। अवयवों को अवयवों का मिलना बोल सकते हैं, या अवयवों में मिलना, या फिर अवयवों को मिलाना। कैसे मिलाना वो बताते हैं। ठीक है, कैसे मिलाना वो भी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए। ठीक है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक रहने दो। ठीक है, बी एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, जिसमें ले लिया मैंने 4। ठीक है, 5 6 7 ये एलिमेंट ले लिए। मुझे क्या निकालना है अब, मुझसे कोई बोले कि इसका ए यूनियन बी निकाल दीजिए। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब इसका यूनियन सेट बता दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए, जो ए वाले में है पहले मैं ए वाले में लिख लूँगा। ए वाले ले लूँगा 1 2 3 4। ठीक है, बी में देखो 4 है, 4 हम पहले ही ले चुके हैं, तो सीधे 5 से 5 6 7 हो गया। हो गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी चीज़ पे। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें हमारा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दूसरा पॉइंट है हमारा समुच्चयों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ। ठीक है, आगे से इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। इंटर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करेंगे, ए उल्टा यू बी। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसे मैं इंग्लिश में बोलूँ तो क्या बोलूँगा, कॉमन, मतलब कॉमन अवयव देखना। ठीक है, या फिर और हिंदी में उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो मैं इसलिए कॉमन लिख देता हूँ, कॉमन। अच्छा, क्या कॉमन, ये भी देख लो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई एक सेट लिया मैंने। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए बराबर 2 4 6। ठीक है, 8। ठीक है, बी बराबर ले लिया मैंने 2 4 7 9। ठीक है, ये ले लिया। कोई मुझसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी बता दो इसका। ठीक है, इसका सर्वनिष्ठ बता दो, तो मैं जो चीज़ कॉमन होगी दोनों में वो ही सिर्फ लेंगे। ठीक है, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 ले लिया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो मैंने 4 ले लिया। ठीक है, ऊपर वाले यानी हमारे यूनियन में, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में सम्मिलन में, सब कुछ लिया जाता है जो मतलब साइड, दोनों साइड में होता है। और जो सर्वनिष्ठ होता है उसमें सिर्फ कॉमन लेते हैं जो ऊपर दोनों में हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है अंतर वाली। ठीक है, वो मैं आपको उदाहरण देके तो नहीं, बस एक नॉर्मली तौर पे बता देता हूँ। जैसे, ठीक है, समुच्चयों का अंतर जैसे बोलते हैं, समुच्चयों का अंतर। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, इसे ऐसे बोल सकते हैं आप, ए माइनस बी। ठीक है,
या भी बोल सकते हैं बी माइनस ए, ये एक दूसरे से क्या होते इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें होता है बन आरेख। सुना होगा किताबों में गोले बने होते हैं, बन आरेख। ठीक है, बन आरेख का मतलब क्या है देख लो। जैसे ठीक है, मैंने एक गोला, दो गोला, ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है बताना। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में सब कुछ लिया जाता है, देखो इसमें सब कुछ लिया गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कॉमन होता वो ही पार्ट लिया। देखो इन दोनों में इतना इतना पार्ट ही तो कॉमन है भाई, इतना इतना ही पार्ट तो कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, अच्छा और देखो, अब मैं कहूँ जैसे कि ये चीज, ठीक है, अब जैसे ये 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 इसे हम ए बोल देते हैं, इस गोले को बी। तो मतलब ए माइनस बी, मतलब ए का पार्ट से बी घटा, ए के पार्ट से बी घटा। ठीक है, ऐसी बेटा एक और मैंने गोला बनाया, गोला थोड़ा टेढ़ा बन गया। ठीक है, ये इसका, इसे मैंने ए बोल दिया, इस गोले को बी बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी माइनस ए, मतलब बी में से ए जा रहा है, ये बी वाला है, इसमें से मेरा ए जा रहा है। ठीक है, चलो बेटा आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स बराबर, पहले क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से समुच्चय का युग्म सम्मिलन ज्ञात कीजिए, यानी यूनियन सेट पूछ रहा है। यूनियन सेट अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, देख लीजिए कैसे निकलता है यूनियन सेट। तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्स बराबर हमें दिया है 1 3 5। ठीक है, 1 3 5, और बाई बराबर हमें दिया गया है 1 2 3। क्या पूछ रहा है, इसका सम्मिलन यानी यूनियन सेट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका यूनियन सेट बता दो। थोड़ा हम इसे चाहें तो एक सीध में भी लिख सकते हैं, जैसे एक लिख लिया मैंने। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो, जैसे 1 3 5, इस तीनों के सेट ले लिए। एक हम ले चुके हैं, ठीक है, तीन भी हम ले चुके हैं। ठीक है, पाँच पाँच ले लिया, क्या बचा इधर बेटा, दो बचा इसमें, तो इसमें से दो आंसर हो गया। ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, हमें इसमें क्या बताना है, यूनियन सेट बताना है। क्या बताना है, यूनियन सेट बताना है। तो ए यूनियन बी बराबर, सबसे पहले हम ए वाला सेट पूरा उतार लेते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ले चुके हैं, ठीक है, बी नहीं लिया तो बी ले लेते हैं, सी नहीं लिया तो सी ले लेते हैं। इसका आंसर हो गया, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए बराबर एक्स रेशु एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो तीन का गुणा है। जो तीन का गुणा है जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तीन का पहाड़ा बोल सकते हैं। एक्स रेशु है एक्स, छः से कम एक प्राकृतिक संख्या है, छः से कम एक प्राकृतिक संख्या है। मैं डायरेक्ट संख्या लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ठीक है, तो संख्या लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये संख्या लिख दी, उसने बोला तीन का गुणा, तीन का गुणा मैंने लिख दिया। उसके बाद उसने बी बराबर बोला छः से कम, देखो ये छः से कम है। चाहे तो आप इसे एक सीध में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 काउंटिंग के रूप में लिख सकते हैं, चाहे आप टेढ़ा मेढ़ा जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा काउंटिंग के रूप में लिख देते हैं, ए यूनियन सेट बी। सबसे पहले हम 1 2 3 लिख देते हैं, 1 2 3। ठीक है, 4 5, 5 देखो बेटा अब क्या हमें लेना है, 3 ले चुके हैं। ठीक है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आया नहीं है, 8 आया नहीं है, फिर डायरेक्ट 9, 9 के बाद 11 आया नहीं, 12, फिर डॉट 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 आंसर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। चौथे क्वेश्चन में एक्स रेशियो एक प्राकृतिक संख्या है जो एक से बड़ी एक से छोटी 6। ठीक है, बी रेशा
6 से बड़ी 10 से छोटी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं नोट कर लूँ। जो मैंने संख्याएं लिख ली हैं। तो अब देखो बेटा, ए यूनियन बी निकालना है, तो बेटा निकाल लो। देखो 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इसका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, आप बेटा ये देखो, ए बराबर उसने दिया है 1 2 3, बी बराबर दिया है 5। ठीक है, तो इसका तो बेटा डायरेक्ट आपको आंसर पता, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर 1 2 3, क्योंकि हम जानते हैं 5 हमारा इनफिनिटी सेट होता है। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी, ठीक, बी बराबर ए बी सी। क्या ए उस समुच्चय बी का है? तो आप ये तो इसका आंसर तो आप लिखेंगे हाँ। ठीक है, बिल्कुल हाँ है। ठीक है, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी हम डायरेक्ट निकाल देते हैं बेटा दूसरे का। ए यूनियन बी कितना होगा बेटा? देखो ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी, और क्या बचा? सी बचा, सी। ये इसका आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन में देख लो बेटा। तीसरे क्वेश्चन में बोला है ए, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ठीक है, तो ए यूनियन बी इसका बी ई होगा। ए यूनियन बी बराबर बी ई होगा, क्योंकि बेटा अगर मान लो ये इसका यूनियन है, ठीक है, ए यूनियन, तो ये भी ये इसका कटेगा, तो बचेगा तो ये बी ना, तो इसलिए इसका बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चौथे का आप देख लीजिए बेटा। हमें यूनियन सेट ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे हमें पहले पहले पॉइंट में हमें क्या ज्ञात करना है? ए बराबर में दिया गया 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8, डी बराबर 7 8 9 10। ठीक है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी ज्ञात करना है। पहले पहले ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो ए यूनियन बी बेटा ज्ञात कर दो। ठीक है, ए में क्या एलिमेंट है मेरे पास? 1 2 3 4, ठीक है, और बी में क्या है? देखो 3 4 हम ले चुके हैं, 3 4 हम लिख ही चुके हैं। क्या बचा? 5 6 बचा, 5 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरे में दूसरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब बेटा ए में देखो क्या है? 1 2 3 4, ए के एलिमेंट तो आप लिख ही दो, 1 2 3 4। ठीक है, यूनियन सी में क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा, अब बेटा देखो फिर हमसे क्या पूछ रहा है? बी यूनियन सी। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा बी यूनियन सी। अब बेटा बी यूनियन सी कैसे निकलेगा? ठीक है, बी में क्या एलिमेंट है मेरे? 3 4 5 6। बी में क्या एलिमेंट है मेरे? 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, सी में क्या है मेरे? 5 6 7 8। 5 6 हम ले चुके हैं, ठीक है, तो 7 8 लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन है वो। ठीक है, उसके बाद बेटा चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा? बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। बेटा बी बराबर क्या है मेरे पास? ये देख लो जरा। बी बराबर है मेरे पास 3 4 5 6। ये बराबर है मेरे पास 3 4 5 6। डी बराबर क्या है बेटा? डी बराबर 7 8 9 10। 7 8 9 10, तो लिख देंगे 7 8 9 10। खत्म, मिला देना है बेटा। ठीक है, जो एलिमेंट दिए गए सब मिला के लिखने हैं, कोई कठिन तो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा ए बी सी। पांचवा है हमारा ए बी सी। पांचवा है मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा पहले एलिमेंट, पहले में ए में क्या था हमारा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बी में क्या है मेरा? 3 4 5 6, 3 4 5 6। लेकिन 3 4 तुम लिख चुके हैं, तो सिर्फ क्या लिखें? 5 6। और फिर हमारा सी में क्या है बेटा? सी में 5 6 7 8। 5 6 7 8, 5 6 हम लिख चुके हैं, तो सिर्फ 7 8 आंसर। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? छठा क्वेश्चन है हमारा
ए बी डी, छोटा क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो बेटा देखो ए में क्या एलिमेंट थे हमारे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 यही थे क्या, 1 2 3 4, हाँ। उसके बाद बी में हमारे क्या एलिमेंट है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो इसमें 5 6 बढ़ा देते हैं। अब डी में क्या एलिमेंट है हमारे, डी में एलिमेंट है हमारे 7 8 9 10, 7 8 9 10, 1 मिनट, डी में एलिमेंट हमारे 7 8 9 10, 7 8 कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट बचा है हमारा बी सी डी, नीचे लिख दें, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी में क्या एलिमेंट थे मेरे, बी में एलिमेंट थे बेटा, बी में एलिमेंट है हमारे 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी में क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 लिख चुके हैं, 7 8, ठीक है। और डी में क्या है, 8 9, डी में क्या है 7 8 9 10, 7 8 तो लिख चुके हैं, 9 10। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा देखो 5वें प्रश्न बोला है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात करना। जो पहले प्रश्न में हमने क्या ज्ञात किया था, सम्मिलन ज्ञात किया था, अब उन्हीं का हमें क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन धीमे धीमे यहाँ सब नोट कर देता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन ये है हमारा, x बराबर में दिया गया था 1 3 5 और y बराबर में दिया है 1 2 3, ठीक है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y, जो कॉमन होता है, जो x में भी हो y में, सिर्फ वो ही लेंगे। जैसे इसमें कितनी क्या है, 1 है तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है। देखो इसमें भी 1 था, ठीक है। 3 है, 3 इसमें भी है तो मैंने 3 ले लिया, 3 के अलावा और कुछ है नहीं जो एक दूसरे में मिल रहा हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ठीक है, हमें क्या याद करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी में देखो जो कॉमन, देखो ए कॉमन है, ए कॉमन है तो मैं इसमें ए ले लेता हूँ। और कुछ कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिर्फ ए, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज है और बी एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। मतलब इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके मैं पॉइंट डायरेक्ट आप लोगों को नोट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने पॉइंट नोट कर दिए हैं। वो हमें क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा देखो जो कॉमन हो, जो कॉमन हो वही लिखेंगे। देखो सिर्फ इसमें, एक मिनट, इसमें बेटा देखो कॉमन क्या है, सिर्फ ये 3 ही तो कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। तो और कुछ कॉमन है क्या, नहीं और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा अब देखो ये थे चौथे पॉइंट मैंने नोट कर दिए हैं। अब इसका इंटरसेक्शन निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन हो सिर्फ वही लेंगे। इसमें बेटा कुछ कॉमन लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, तो इसे आप खाली समुच्चय छोड़ देंगे, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं या करके आप सिर्फ 5 बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारा 5वां समुच्चय भी 5 आएगा। हमारा 5वां समुच्चय भी क्या आएगा, या तो खाली आएगा या फिर 5 आएगा। क्यों आएगा ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए 5वें समुच्चय में क्या है, 1 2 3 बी बराबर 5, मैस्ट कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या वो खाली समुच्चय ही रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देख लो बेटा छठा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर 11 11 13 15, डी बराबर 15 17, ठीक है। हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करते जाते हैं। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए में, ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे देख लो ज़रा।
ए में मुझे मिल रहा है 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। 7 9 11, सॉरी गलती से 8 बोल दिया था, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरे वाले में देख लो। दूसरे वाले में मुझे निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। बी में बेटा क्या है देख लो। बी में है मेरा 7 9 11 13। डी में है मेरा 11 13, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे कॉमन? सिर्फ 11 13 ही तो मिलेगा बेटा, 11 13, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद अब बेटा आ जाइए तीसरे में। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही क्वेश्चन है। हाँ बेटा ये ए सी, सॉरी ए सी डी है, सॉरी ए सी डी, ठीक है। तो बेटा देख लेते हैं ए सी डी में क्या है मेरा कॉमन। देखो बेटा ए में है 3 3 5 9 11, देखो ए सी डी देखो 11 कॉमन है, ठीक है। 11 कॉमन है, डी में 11 है नहीं है, तो मतलब ए सी डी में कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है भाई। मतलब तीनों में एक ही जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो में समान है तीसरे में अलग है तो वो कहते हैं हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो नहीं होगा। तीनों में एक समान होना चाहिए। देखो तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई। अगर 15 इसमें है तो 15 इसमें है, तो 15 इसमें, लेकिन ए वाले में 15 नहीं है। 11 इसमें है, ए वाले में 11 इसमें है, ठीक है, लेकिन डी वाले में 11 नहीं है। तो ये हमारा क्या कैसा समुच्चय होगा? ये हमारा खाली समुच्चय होगा। हम इसका लिख देंगे खाली, या फिर हम इसे लिख देंगे फाई समुच्चय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? ए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या है देख लो बेटा। ए में 3 5 7 9 11, सी क्या हमारा सी में कुछ मिल रहा है? ठीक है, सी में हमारा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 11 मिल रहा है, सर 11 ही तो मिल रहा है। 11 मिल रहा है तो लिख देंगे हम 11, ठीक है। उसके बाद हमारा पाँचवा देख लेते हैं हम लोग। पाँचवा क्या है बेटा हमारा? बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी यानी बी में देखना और डी में देख। बी में कुछ मिल रहा है क्या? बी से डी में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा खाली है। बी इंटरसेक्शन डी हमारा कैसा है? बी इंटरसेक्शन डी हमारा कैसा है? खाली, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फाई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इधर इधर कर लें। उसके बाद बेटा छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन बेटा देख लो कुछ मिल रहा है? छठे क्वेश्चन है क्या हमारा, पहले ये देख लो। ए बी बी, देखो बेटा दो क्वेश्चन बना दिए हैं। ए इंटरसेक्शन बी बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब पहले बी और सी का यूनियन निकालते हैं हम लोग। बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा देख लो बेटा। नेक्स्ट पेज ही पे चल के निकालते हैं, ठीक है। देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी और सी, पहले बी और सी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देखो बी और सी को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा देख लो। बी और सी को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बी और सी को मिलाने पर, जब बी और सी को मिलाएंगे, देखो बेटा बी और सी को मिलाएंगे जब बी और सी, 7 9 11 13, ठीक है। तो वही बन जाएगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। और हमें किससे कंपेयर करना है? इसे ए से करना है, तो क्या मिलेगा? 11 ही तो मिलेगा। सिर्फ 7 9 11 ही तो कॉमन होगा बेटा इसमें। 7 9 11, 7 9 11। तो इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा बेटा? इसका इंटरसेक्शन बनेगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका 7 9 11, ठीक है। 7 9 11, 7 9 11, 7 9 11 13 15, ठीक 7 9 11 बनेगा, ठीक है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ये मेरा छठा क्वेश्चन था, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है मेरा ए इंटरसेक्शन डी। दो बेटा ए से डी का कोई कुछ वास्ता दिख रहा है क्या? ए में है 3 5 7 9 11,
और डी में है 15 17, तो कोई वास्ता तो है नहीं, तो इसका ये क्या हो गया, हमारा खाली समुच्चय हो गया। तो इसकी इक्वल हम क्या लिखेंगे, खाली समुच्चय, या फिर बोल सकते हैं 5। ठीक है, उसके बाद 8वां देखेंगे क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है बेटा मेरा, देखो ए और बी और डी को मिला दिया गया है। ठीक है, पहले बी और डी को मिला लो। बी क्या है मेरा, 7 9 11 13 और 15 17, 7 9 11 13, 11 13 15 17, और किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है। तो वही बेटा आएगा हमारा 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, इसका क्या बन के आ जाएगा हमारा 7 9 11, क्वेश्चन नोट। तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, 7 9 11, 7 7 9 11। ठीक है, और क्वेश्चन देख लें। ठीक है, फिर है बेटा ए यूनियन बी, फिर बी यूनियन सी। एक काम करते हैं, पहले इसे डायरेक्ट अब लिख के आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देख लो बेटा, मैंने ये इनके इंटरसेक्शन लिख दिए। अब बेटा हमें क्या निकालना है, इन दोनों, वो इनका यूनियन साइड निकल लिया। अब हम इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना। तो क्या कॉमन आ रहा है, 7 7 9 9 11 11 13 13। तो ये इसका आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, 7 9 11 13। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका एक बचा है, वो और देख लेते हैं। ए डी और बी सी, इसे बेटे मैं आपको हल कर, ये देखो बेटा, ये मैंने समुच्चय को मिला के लिख दिया। देखो ए यूनियन डी, या मतलब ए और डी को मैंने मिलाया है। ठीक है, बी यूनियन सी, यानी बी और डी को मैंने, बी और सी को मैंने मिला। अभी का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, देखो ये गलत लिख गया, 1 मिनट। तो बेटा देख लो, 7 7 9 9 11 11, उसके बाद 13 13। ठीक है, नहीं 13 नहीं, 15, सॉरी 15। तो देखो बेटा 7 9 11 15। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन, यदि ए एक्स रेशियो एक्स एक प्राकृत संख्या है, बी एक्स रेशियो एक सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या, और सी मेरा विषम प्राकृत संख्या, और डी मेरा एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित के ये बताइए। सबसे पहले हम इसके समुच्चय लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप लोग सब जानते होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद सम संख्या, बी बराबर सम संख्या। सम संख्या भी आप लोग सब जानते होंगे क्या होती है हमारी, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद सी बराबर क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। क्या, विषम प्राकृत संख्या। सी बराबर विषम प्राकृत संख्या भी आप लोग सब जानते होंगे, 1 3 5 7। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डी बराबर क्या पूछा था, अच्छा एक अभाज्य संख्या। डी बराबर है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7। ठीक है, और 11। ठीक है, और बस इतनी रखिए। ठीक है, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए और बी में कॉमन आप क्या दिख रहा है, ए में कॉमन, ए और बी में कॉमन में क्या दिख रहा है, देखो 2 दिख रहा है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देख लो। क्या है मेरा, ए, ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, उसमें 2 कॉमन था, 4 कॉमन था, 8 कॉमन भी था। ठीक है, और डॉट 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 कॉमन होता जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है वो देख लो बेटा। दूसरा पूछा है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है, देख लो बेटा, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और एक 3, हमें एक कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, 1 3 5 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए, जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी, यानी 1 3 5 कॉमा। ठीक है, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा देख लो। तीसरा क्या है, देख लो बेटा,
ए इंटर ए डी, ए और डी में देखना है। 2 दिख रहा है मुझे और 7 7 में मिल जाएगा क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ठीक है, 2 दिख रहा है और ये डी में देखना है ना। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है, 2 3 और तो फिलहाल 2 3 ही लिख देते हैं। ए और डी पूछा था ना, ए डी, ए डी, यानी मुझे 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा था, 2 3 इंटरसेक्शन, ठीक है। चौथा देख लेते हैं बेटा। चौथा है बेटा बी सी, बी में देखना है, सी में देख, बी है मेरा 2 4, ठीक है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 2, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, 2 है कौन इसमें, तो मुझे 2 ही दिख रहा है, ठीक है। बी और सी देखना है ना, बी, बी और सी, बी और सी में देखना है। सॉरी, बी और सी में तो कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में तो सॉरी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसे खाली समुच्चय बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं फाई समुच्चय, ठीक है। पांचवा देख लेते हैं बेटा, पांचवें में क्या है। पांचवा हमसे पूछा है बी डी, बी और डी, बी और डी में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 2 ही दिख रहा है मुझे, सिर्फ 2 ही है बी और डी में, बी और डी में सिर्फ 2, ठीक है। छठा देख लो बेटा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। सी और डी में, सी और डी, सी और डी में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक है, 3 5 7, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी क्या दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा था, कॉमा 5 दिख रहा था, कॉमा 7 दिख रहा है, डॉट डॉट ऐसे कॉमन होते होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉर्ट आउट हो गया है। ये देख लो बेटा 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त, असंयुक्त का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल क्या आ जाए, फाई, तो ये क्या हो गया हमारा असंयुक्त, ये क्या हो जाएगा हमारा असंयुक्त, ठीक है। तो बेटा देख लो, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें इसे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और x एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 से बड़ी 6 से छोटी है, ठीक है। तो देखो बेटा, ए बराबर तो हमें समुच्चय दिया गया है, हमें 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 4 से छोटी है, 4 से बड़ी है, 4 से बराबर, 6 से छोटी या 6 के बराबर, ठीक है। तो बी बराबर मेरा बन जाएगा 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। तो बेटा इसमें आपको अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो क्या आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी में देखो 4 इसमें भी 4 इसमें भी है, तो इसमें तो एलिमेंट आ गया, जबकि हमारा असंयुक्त क्या कहता है, असंयुक्त में हमारा कैसा आना चाहिए, ऐसा खाली आना चाहिए या ठीक है खाली आना चाहिए, तो ये हमारा हो जाता है असंयुक्त, ठीक है, असंयुक्त, ठीक है, असंयुक्त बोल सकते हैं, असंयुक्त, ठीक है। लेकिन इसमें तो एलिमेंट आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त है, ये कौन सा है, संयुक्त, ठीक है, अर्थात, ठीक है, ये तो संयुक्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, और ये हमारा दूसरे में है, हमारा दूसरे में आप चाहे डायरेक्ट देख लो, ठीक है, लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। ए ई आई ओ यू देखो, ई कॉमन इसमें भी, ई कॉमन इसमें भी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया संयुक्त, ठीक है, ये भी संयुक्त हो गया। एक्स एक समपूर्णांक है और एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें चेक करके देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। समपूर्णांक क्या होते हैं बेटा, समपूर्णांक क्या होते हैं बताओ। समपूर्णांक बेटा हमारे जानते हो गए आप, 2 4 6, ठीक है। और विषम पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, ठीक है। विषम पूर्णांक जैसे समपूर्णांक होता है प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, ठीक है। विषम पूर्णांक क्या होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो ये तो मैच नहीं करेंगे, ये हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, असंयुक्त, ये हमारा असंयुक्त होगा, ठीक है, ये हमारा असंयुक्त होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा घटाने के ऊपर आ जाओ। अब घटाया कैसे जाता है अभी ये भी सीख लो बेटा। ठीक है, अभी तक तो ये सब निकाले, अब घटाना सीख लो। ए में से बी को घटाना। ठीक है, सबसे पहले हमसे बोल रहा है ए में से बी को घटाना है, तो ए और बी के पहले एलिमेंट देख लो। ए बराबर 3 6 9 12। ठीक है, जो कॉमन हो उन्हें हटा दो, बस समझ लो घट गया। जो कॉमन हो उन्हें हटा दो, समझ लो घट गया। जैसे पहले हमसे बोला है ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, ए माइनस बी। तो बेटा देखो, ठीक है देखो, कॉमन हटा देना और बाकी सब लिख लेना। कॉमन हटा देना है, ठीक है, जो मतलब इसमें भी इसमें भी वो हटा के लिखना है। जैसे 3, ठीक है, 6 इसमें नहीं है, 6 लिख लिया। 9 इसमें नहीं है, 9 लिख लिया। 12 इसमें है, 12 नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है तो हम 15 लिख लेंगे। 18 इसमें है, नहीं है, ठीक है, तो हम 18 लिखेंगे। ठीक है, 18 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 21। उसके बाद 21, फिर हम 21 लिख लेंगे बस। क्योंकि ए में से बी घटा रहे हैं तो बी के एलिमेंट पूरे नहीं लिखेंगे हम, ए के लिखते रहेंगे। नहीं समझ में आए दूसरा क्वेश्चन देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन ए माइनस सी। अब बेटा ए और सी के एलिमेंट को देखो। ए में हमारा 3 6, ठीक है, सी में हमारा क्या बचेगा, देखो बेटा 8 12, 12 से 12 गया। ठीक है, 12 तो गायब। ठीक है, 12 तो गायब। उसके बाद 12 6 से 6 उड़ा। ठीक है, और और कुछ उड़ा रहा है, और कुछ उड़ा रहा है। ठीक है, अब इसे लिख लो बेटा। कैसे लिखोगे बेटा, देखो ए माइनस सी किया है ना, तो देखो बेटा 3, ठीक है, 9 6 तोड़ चुका है। ठीक है, 15, ठीक है, 18, फिर 21। ठीक है, उसके बाद बेटा अब आ जाओ तीसरे वाले ए माइनस टी। तीसरे में देखो बेटा, ए से डी को घटाओ। ए में कौन से एलिमेंट हैं देख लो, ए और डी। ठीक है, देखो कुछ कट रहा है क्या ए डी में, ए और डी में कुछ कट रहा है मेरे अंदाज से। 15 जा रहा है। ठीक है, 15 ही जा रहा है, बस 15 जा रहा है, सिर्फ सिर्फ 15 जा रहा है। तो बेटा लिख लो ए माइनस टी। 3 9, ठीक है, 15 3 6, सॉरी 6 रह गया था। 3 6, ठीक है, 12, ठीक है, इसमें 12 आ गया, किस्मत अच्छी है। 18 पक्की 15 तोड़ गया, और 21। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथे में है बी माइनस ए। अब बी और ए को देखना है। बी में से ए उल्टा घटाना है। अब उल्टा घटेगा, याद रखना। ठीक है, बी का तो बेटा 12 से 12 गया। ठीक है, और सिर्फ 12 ही गया है। ठीक है, तो 4 8, 4 8 16 20, 4 8 16 20। बी माइनस ए 4 8 16 20। ठीक है, अब देखो बेटा सी माइनस सी। ठीक है, सी में क्या है, 2 4 6 8। ठीक है, सी में से ए घटना है, तो सी में से ए घटाएंगे तो क्या, पहले देखो 6 जाएगा। ठीक है, 12 जाएगा। ठीक है, 6 12 और क्या जाएगा, 6 12 ही जाएगा बस। हाँ, 6 12 ही जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 2 4 8 10 14 16। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। ये बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब छठा देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या है, डी माइनस ए। अब डी में से ए को घटाना है। डी में से ए घटेगा क्या, बस क्या कुछ घट रहा है, डी में से तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। क्या जाएगा, 15 जा रहा है सिर्फ। ठीक है, तो 5 10 20 बचेगा, 5 10 20 बचेगा। डी माइनस ए क्या मिलेगा मुझे, 5 10 20। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट में देख लो।
उसके बाद हमारा बी माइनस सी, सातवां बी से सी को हटाना है, ठीक है। बी चार, चार आठ बारह, 16, 12 गया, ठीक है। 8 गया, ठीक है। 4 गया, ठीक है, ठीक है। 4 गया, 8 गया, 12 गया और 16 गया, ठीक है। तो क्या बचना चाहिए? बी में से सी जब जा बचेगा तो बेटा क्या सिर्फ बी सी बचेगा? इसमें से बी सी बच रहा है। ये हो जाएगा हमारा सातवां। बी में से हमारा सी गया तो हमें से मिला 20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब बी में से डी घटाओ, बी में से डी, तो बी हमारा 4 8 12 16, ठीक है। डी देखो बेटा, तो बेटा बी में से डी, तो बेटा क्या होगा? सिर्फ बी सी जा रहा है सिर्फ, तो वही 4 8 12 16 बचेगा, 4 8 12 16 बचेगा, 4 8 12 16। बी में से डी गया तो क्या बचेगा? 4 8 12 16, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब बताओ बेटा सी में से बी, सी में से बी, ठीक है। सी 2 4 6 8 10 12 14 16, तो बेटा देखो 4 8 गया, 12 गया, ठीक है। 16 गया, तो बेटा क्या बचेगा? सिर्फ 2 6 10 14, 2 6 10 14 ही तो बचेगा बेटा। हमारा क्या गया था इसमें? सी में से बी गया ना, तो सी में से बी गया, हमारा क्या बचेगा बेटा? 2 6 10 14, ठीक है। उसके बाद लल्ला आगे देख लो बेटा। डी में से बी, जब डी में से बी जाएगा बेटा क्या बचेगा? डी में से बी हटाना है, 5 10 15 20, तो 20 गया, तो बेटा क्या और 5 10 बचेगा, 5 10 15 बचेगा ना। डी में से बी गया मेरा 5 10 15, डी में से बी गया, क्या बचेगा? 5 10 15, ठीक है। उसके बाद बेटा सी में से डी घटाओ, सी में से डी, सी और में से डी, सी क्या मेरा 2 10, तो ये आपका डी जाएगा, तो बेटा 10 गया, ठीक है। और 10 ही जाएगा, सिर्फ 10 जाएगा बेटा, तो ये बचेगा 2 4 6 8 12 14 16, लिख लेते हैं। हमारा सी में से डी गया, सी माइनस डी, 2 4 6, 2 4 6 8 12 14 16, ठीक है। लास्ट है इसका बेटा एक पार्ट, डी में से सी, डी में से सी, डी में सी जाएगा, तो बेटा देखो 10 तो 10 गायब हो गया, सिर्फ 10 ही जाएगा, तो 5 15 20, 5 15 20, डी में से सी गया, 5 15 20, ये आपका ये पार्ट खत्म। अब बेटा देखो, यदि x बराबर ए बी सी डी, वाई बराबर ए बी डी जी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या ज्ञात करना है? x माइनस वाई ज्ञात करना है। x में से भाई जाएगा, तो x में से भाई जाए के बाद बेटा क्या बचेगा? देखो b b, ठीक है, d d, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ a और c तो बचेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर मेरा y में से x घटाना है, y में से x घटाना है, तो बेटा इसका उल्टा आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा? f और g, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हमें ज्ञात करना है x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन y यानी कॉमन, तो बी डी को कॉमन है इसमें, b और d कॉमन, आंसर हो गया। छोटा था तो बहुत ज़रा सा क्वेश्चन था। उसके बाद
यदि r वास्तविक संख्याओं और q रेखाओं के समुच्चय तो r माइनस क्यू क्या होगा? r माइनस क्यू क्या होगा? बेटा आप लोग जानते हो r क्या होता है? वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं हमारी? वास्तविक वास्तविक संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय, ठीक है। दूसरा होता है अपरिमेय, ठीक है। दूसरा होता है अपरिमेय, ठीक है। तो r माइनस क्यू बराबर क्या निकल के आएगा डायरेक्टली? तो r माइनस क्यू बराबर आएगा हमारा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बोल सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब फिर से बेटा 7 पूछेगा, ठीक है। 2 3 4 5 तथा 6 का आशयुक्त है, ठीक है। तो अगर बेटा इसका हम लोग देखें तो इसका ये संयुक्त तो बन नहीं रहा है। ये देखो, ये 3 है, ये भी 3 है, आशयुक्त तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि आशयुक्त कैसे होते हैं हमारा? जिसमें हमारा खाली समुच्चय आए, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फाई आए। तो ये क्या है हमारा? ये आशयुक्त समुच्चय तो है नहीं, तो ये क्या है हमारा? पहला असत्य, असत्य, ठीक है। क्योंकि इसका तो बेटा ये बन रहा है ना समुच्चय, इसमें तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, ठीक है। ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी आशयुक्त समुच्चय है। देखो बेटा कॉमन क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, ठीक है। ये तो मिल रहा है ना कॉमन इसमें, ठीक है। तो ये क्या, ये भी क्या हो गया हमारा? असत्य। ये क्या हो गया हमारा? असत्य, यानी संयुक्त है, ठीक है। ये क्योंकि ये संयुक्त है लेकिन इसे असंयुक्त लिखा हो, ठीक है। 2 6 10 14 3 7 11 15। अच्छा देखो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा सत्य है। 2 6 10 3 6 आशयुक्त समुच्चय, बताओ बेटा। बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, तीसरी बार आप लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।